जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में हम विजयनगर प्रशासन के बारे में बात करने वाले हैं, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे। हम इसमें देखेंगे आपने लास्ट वीडियो में और विजयनगर प्रशासन में कितनी चीज़ें सीखी हैं। तो विजयनगर प्रशासन की जो जानकारी है वो जानकारी हमें आमुक्त मल्याद व मतला साइन दो पुस्तकों से मिलती है। ये जानकारी देते हैं हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में, ठीक। और विजयनगर का जो प्रशासन था वो कैसा रहा। तो जो कृष्णदेव राय हैं उनके द्वारा तेलुगु भाषा में, कौन सी भाषा में, तेलुगु भाषा में तो लिखी गई आमुक्त मल्याद। और जो मतलाए साइन है ये लिखी गई है अब्दुल रज्जाक द्वारा। किसके द्वारा? अब्दुल रज्जाक के द्वारा। जो देवराय सेकंड के समय जो है विजयनगर की यात्रा करता है और विजयनगर के बारे में हमें जानकारी देता है। तो जानकारी स्रोत एक तो खुद जो कृष्णदेव राय है वो यहाँ का शासक रहा है, उसकी पुस्तक से मिलती है। और मतलाए साइन जो अब्दुल रज्जाक एक विदेशी यात्री है, देवराय सेकंड के समय यात्रा करता है विजयनगर की, तब वहाँ से जानकारी देता है, ठीक। राज्याभिषेक के बारे में बताते हैं कि पट्टाभिषेक यज्ञ होता था, यानी कि जब भी किसी राजा का राज्याभिषेक होता था तब वहाँ पर एक यज्ञ किया जाता था जिसको पट्टाभिषेक यज्ञ कहते थे। तो विजयनगर साम्राज्य में जो विभाजन हो रखा था, सबसे बड़ा देश यानी कि जो राज्य होता है देश, वहाँ पर जो शासन करता था उसका प्रमुख राजा होता था। ये देश राज्य यानी कि प्रांतों में बटे थे। राज्य किसमें बटे थे? प्रांतों में। जिसका प्रांत का प्रांतपति को क्या बोला जाता था? महामंडलेश्वर प्रांतपति को बोला जाता था। और जो जिले होते थे, जिले देखो, जैसे देश को क्या बोला जाता था? राज्य को बोला जाता था प्रांत का प्रमुख प्रांतपति या उसको बोले थे महामंडलेश्वर। और राज्य के नीचे होता है जिलों को बोला जाता था कोट्टम। उसके नीचे ब्लॉक स्तर को बोला जाता था नाडु। क्या बोला जाता था? नाडु। और ब्लॉक से नीचे आते थे गांव, जिनको बोला जाता था उर। और इसी का प्रमुख ग्रामिक कहलाता था। यानी कि विजयनगर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? उर थी। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है उर। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई की सबसे छोटी इकाई उर थी। यहाँ तक चीज़ें कवर। जो वेतन यानी कि इन्होंने सैनिक भी रख रखे थे, तो वेतन के रूप में भूमि देते थे। क्या देते थे? भूमि देते थे। और नायंगर प्रथा किसके समय प्रचलित थी? विजयनगर के समय प्रचलित थी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नायंगर प्रथा विजयनगर के समय थी और वेतन के रूप में भूमि देते थे। तो सैनिकों को भूमि जो दी जाती थी उसको क्या बोलते थे? अमर भूमि। देखो, हमारे सैनिकों जो होते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, उनको हम अमर जवान बोलते हैं। तो अमर भूमि दे दी जाती थी सैनिकों को, ठीक। और लेने वाला यानी कि जो भूमि को लेने वाला होता था उसको बोलते थे अमर नायक। तो हमारे सैनिक ही अमर नायक हो जाते थे। और मंदिरों को दान दी जाने वाली भूमि देवभूमि कहलाती थी। मंदिरों में क्या रहते हैं? देव देवता रहते हैं ना, तो देवभूमि कहलाती थी। कर का प्रमुख साधन इनका कृषि कर था। और कर वसूलने वाला, इम्पोर्टेंट है, कर वसूलने वाला आथवान कहलाता था। तो आथवान किसके समय प्रचलित थे? विजयनगर के समय। आथवान किसे बोला जाता था विजयनगर के समय? कर वसूलने वाले को। विजयनगर साम्राज्य में जो टैक्स को जमीन के हिसाब से लिया जाता था, यानी कि यदि जमीन का टाइप जिस प्रकार से होगा टैक्स भी उसी हिसाब से लगेगा। संचित भूमि जो अच्छी उपज देती थी, वर्षा होती थी, वहाँ पर टैक्स भी ज़्यादा लिया जाता था। बागानी भूमि जहाँ पर बागानी होती थी वहाँ पर थोड़ा टैक्स कम लिया जाता था। ऊसर भूमि यहाँ पर टैक्स कम लिया जाता था क्योंकि ये यहाँ पर अल्टरनेट खेती होती थी और हर साल जो है खेती के लिए तैयार भी नहीं होती थी। दूसरी यानी कि लास्ट जंगली भूमि, यानी कि जहाँ पर खेती ही नहीं की जाती थी, वहाँ पर नो टैक्स की सुविधा थी। तो इन्होंने हिसाब भी सही रख रखा था कि जैसे हिसाब होगा, यानी कि जैसी ज़मीन होगी उसी हिसाब से टैक्स लिया जाएगा। यहाँ की यदि प्रमुख भाषा की बात करें, तेलुगु भाषा तमिलनाडु से मिलता जुलता है, संगम वंश से तेलुगु भाषा है। मुद्रा पैगोडा थी। मुद्रा क्या थी यहाँ की? पैगोडा। प्रमुख नदी तुंगभद्रा और कृष्णा। तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। महिलाओं की स्थिति यहाँ पर अच्छी बताई गई है। दासों के लिए बेसबाग जो मार्केट होती थी, बेसबाग पर प्रसिद्ध था। तो बेसबाग किससे संबंधित है?
दासों के लिए, किसके समय? विजयनगर के समय। बंदरगाह बताए गए हैं कि यहाँ 300 से अधिक बंदरगाह थे। मतला साइन भी बताती है जो अब्दुल रज्जाक की पुस्तक है। और यहाँ का प्रमुख खेल शतरंज था। ये तो थे इसके फैक्ट्स। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किस काल के शासन में नायंगर व्यवस्था और अयंगर व्यवस्था प्रचलित थी? एमपी पुलिस में पूछा जा चुका है। अब नायंगर अयंगर व्यवस्था, यदि आप 4 ऑप्शन है, पहले आप अपना लगाकर सिलेक्ट कर लें, उसके बाद बताते हैं। नायंगर व्यवस्था अयंगर व्यवस्था अभी डिस्कस की हमने, किसके समय थी? विजयनगर साम्राज्य के समय प्रचलित थी। वेदों के प्रख्यात टीकाकार शैणा किसके शासनकाल के अधीन फले फूले, यानी कि किसके शासनकाल में जो है रहते थे? जो वेदों के प्रख्यात टीकाकरण है शैणा। ये शैणा रहते थे विजयनगर राजा के। लेकिन विजयनगर राजा में भी कौन सा? तो विजयनगर में एक वंश है, लास्ट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं सबको, संगम वंश। इस संगम वंश का जो संस्थापक है हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम। इस हरिहर प्रथम के दरबारी कवि थे कौन? शैणा, जिन्होंने वेदों पर टीका लिखी है, यानी कि टीकाकार माने जाते हैं। तो विजयनगर राजा हो जाएगा यहाँ पर। विजयनगर राजा में कौन सा? हरिहर प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय के विद्वान होने और विद्वानों के संरक्षण होने के कारण उसे क्या संज्ञा दी जाती थी? तो कृष्णदेवराय के समय बहुत विद्वान रहते थे, इसलिए इसको विद्वानों का संरक्षक भी बोला गया है, जिसके कारण इसको क्या संज्ञा दी जाती थी? 4 ऑप्शन है, यदि आपको आते हैं तो सिलेक्ट कर ले। आंध्र भोज या अभिनव भोज, गजबेटकर, वेदमार्ग प्रतिष्ठापक, प्रौढ़ देवराय। तो जो कृष्णदेवराय है विद्वानों के संरक्षण के कारण इसको संज्ञा दी जाती थी आंध्र भोज या अभिनव भोज की। तो एक तो ये याद रखना है आपको। तो गजबेटकर की उपाधि किससे थी? तो गजबेटकर की उपाधि जो देवराय सेकंड था, इसको उपाधि दी गई थी, क्योंकि ये हाथी को मारने का शौक रखता था, जिसके कारण इसको गजबेटकर बोला जाता था। देवराय सेकंड, हाथी के भी 2 दांत निकले हुए थे ना, तो देव सेकंड के जो देवराय सेकंड है उसको गजबेटकर बोला जाता था। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक, वेदमार्ग प्रतिष्ठापक किसे बोला जाता था? तो जो संगम वंश का दूसरा राजा हुआ है बुक्का प्रथम। पहला तो हरिहर प्रथम, ये हुआ है बुक्का प्रथम। इस बुक्का प्रथम को जो है वेदमार्ग प्रतिष्ठापक बोला जाता था, ठीक। और जो प्रौढ़ देवराय था, प्रौढ़ देवराय किसको बोला जाता था? तो जो प्रौढ़ देवराय था वो बोला जाता था मल्लिका अर्जुन को, मल्लिका अर्जुन को। तो चारों की चारों उपाधि आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र भोज कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज किन्हें बोला जाता था? कृष्णदेवराय के समय 8 तेलुगु कवियों को बोला जाता था। अष्टदिग्गज किसके समय? कृष्णदेवराय के समय। नेक्स्ट है, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? जो तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में, इस तालीकोटा के युद्ध में किसने भाग नहीं लिया था? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे। तो अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, इन चारों ने भाग लिया, लेकिन बरार फरार था। बरार फरार था, तो इसलिए किसने भाग नहीं लिया? बरार ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, या महासंघ में शामिल नहीं था। कौन? बरार। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लेकिन तरीका बदल गया है। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शैणा, यानी कि टीकाकार शैणा किसके काल में सक्रिय थे? विजयनगर के। विजयनगर में भी कौन थे? शैणा, जो हरिहर प्रथम था। कौन? हरिहर प्रथम के समय के हैं शैणा। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चला? तो वो राज्य था बहमनी राज्य। बहमनी राज्य में हमने 5 पढ़े हैं ना अभी, उनमें से 4 ने संघ बनाया था और बरार उसमें भाग नहीं लेता है, ठीक। इसके बहमनी राज्य के साथ इनका संघर्ष चलता रहा स्थापना से लेकर पतन तक। लास्ट लेक्चर में हम बहमनी राज्य को, साम्राज्य को कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। यदि आपने लास्ट लेक्चर विजयनगर साम्राज्य नहीं देखा है तो इसके चारों वंश आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव तभी अच्छे से बन पाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम बहमनी साम्राज्य के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।